मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो रात को हंटिंग करने के लिए डिसमल वॉम्प में आए होते हैं और तभी उनमें से एक आदमी एक गन से एलिगेटर को शूट करके मार डालता है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर वो उसे लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो एलिगेटर वहाँ से गायब हो चुका था और तभी कोई उस आदमी को पानी के अंदर खींच कर मार डालता है। ये सब देखने पर दूसरा आदमी काफ़ी डर जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो उस दूसरे आदमी को भी मार डालता है, जिसके बाद वो उन दोनों आदमियों को अपने कैबिन में ले जाकर उनका सूप बनाकर पेट भरकर डकार लेता है। इसके बाद सीन चेंज करके डाना नाम की मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि एक स्नैक की बॉडी को काटने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल कमज़ोर होने की वजह से वो ये नहीं कर पा रही थी। तभी उसका प्रोफेसर कर्ट वहाँ आकर डाना से उस स्नैक की बॉडी को कटवाता है तो डाना उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो ऐसे कटिंग का काम नहीं कर पाती। तो कर्ट उसे समझाता है कि उसे अपना दिल स्ट्रॉन्ग करके ये सब करना पड़ेगा, वरना वो कोई सस्ते वाली डॉक्टर भी नहीं बन पाएगी। कर्ट यहाँ डाना को उसके साथ जंगल में कैंपेनिंग पर चलने को बोलता है क्योंकि उसके साथ कई और स्टूडेंट्स भी आ रहे थे ताकि वो अच्छे से नेचर के बारे में जान सके, जिसके उन्हें मार्क्स भी दिए जाएंगे। कर्ट यहाँ अपना नंबर देकर चला जाता है। फिर अगले दिन डाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो वो कर्ट का नंबर देखता है। वो उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि कर्ट उनका प्रोफेसर है जो कि जंगल में कैंपेनिंग ट्रिप पर जा रहा है जिससे वो एग्ज़ाम में पास हो सके। पर यहाँ डाना का बॉयफ्रेंड उसे किसी भी ट्रिप पर जाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर वो ट्रिप पर जाएगी तो वो ब्रेकअप कर लेगा। और फिर अगले दिन कर्ट, जमाल, कैरी, सिली और 3 स्टूडेंट्स के साथ जंगल में जा रहा था। यहाँ जमाल ईव नाम की प्रोस्टिट्यूट को भी अपनी फ्रेंड बताकर अपने साथ ले जाता है ताकि वो खूब सारा एंजॉय कर सके। ये लोग जाने लगते हैं तो डाना भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसे भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने थे। इसके बाद ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो कर्ट इन्हें स्वैम्प दिखाने ले जाता है जहां इन्हें वही एलिगेटर पड़ा मिलता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये देखने पर कर्ट वॉकी टॉकी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद डेल नाम का एक ऑफिसर आकर उसे वहीं पर चेक करता है और इन्हें बोलता है कि वो जंगल में थोड़ा ध्यान से रहे क्योंकि यहाँ की रातें अक्सर खतरनाक होती है। इसके बाद रात होने पर जमाल ईव के साथ जंगल में जाकर एंजॉय करने लगता है, लेकिन तभी उनके पीछे एक बड़ा सा आदमी आकर जमाल की गर्दन में हुक फंसाकर उसे ऊपर उठा देता है। ईव ये देखने के बाद बहुत तेज चिल्लाती हुई भागती है तो तभी उसका पैर एक ट्रैक में फंस जाता है और पैर कटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये वही आदमी था जिसने मूवी की शुरुआत में 2 आदमियों का सूप बनाकर पिया था। वही ईव की आवाज़ सुनकर बाकी लोग सोचते हैं कि जमाल और ईव खतरे में हैं, इसलिए कर्ट और गैरी देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ वो आदमी आकर कर्ट पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। ये देखने पर गैरी काफ़ी डर जाती है और जान बचाने के लिए वहाँ से कैंप की तरफ भागता है जहाँ वो डाना और कैली उस खतरनाक आदमी के बारे में बताकर जल्दी ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये लोग फॉरेस्ट ऑफिसर डेल को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर कांटेक्ट नहीं हो पाता। ये लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर देखते हैं कि उस आदमी ने गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करके उसे पंचर कर दिया है। ये देखने के बाद ये फिर से डेल से कांटेक्ट करके उसे सब कुछ बता देते हैं, पर तभी वो आदमी वहाँ आता है तो ये लोग गाड़ी के नीचे ही छिप जाते हैं। लेकिन वो आदमी इन्हें देख लेता है तो वो डाना को निकाल कर उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ डेल आ जाता है तो वो आदमी डर कर वहाँ से भाग जाता है। गैरी डेल को सारी बात बता देता है, उन सबको वहाँ से निकलवाने की बात बोलता है, पर तभी डेल उस पर अटैक करने लगता है।
और वो आदमी भी आकर लड़कियों को पकड़ लेता है, यानी डेल भी उस आदमी के साथ मिला हुआ था। इसके बाद ये इन तीनों बच्चों को अपने कैबिन में ले जाकर बांध देता है। यहाँ इन्हें ये पता चलता है कि वो लड़का डेल का बेटा है, जिसका नाम इडियट है और वो शक्ल से काफ़ी भद्दा दिखता है। इन दोनों को इंसानों का मांस खाना काफ़ी पसंद था, इसलिए ये अलग अलग लोगों को मारकर उनकी डिश बनाकर उसे बड़े ही चाव से खाते थे। तभी डेल बोलता है कि उन दोनों लड़कियों को वो मारेगा नहीं, बल्कि उनके साथ वो खेलना चाहता है। इसके बाद ये गैरी को मारकर उसका मीट पकाते हैं और फिर अपने पर डाना और सैरी को भी गैरी का मीट खाने को बोलते हैं। पर डेल के कहने पर सैरी वो मीट खाने से मना कर देती है, तो डेल सैरी को खुद ही हंटिंग करके अपना पेट भरने जंगल में भेज देता है। पर यह सब उसकी चाल थी। उसे मारने के लिए सैरी भागती हुई जाती है तो वो एक तार से टकरा जाती है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से कट जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। वहीं डाना भी खुद को छुड़ाकर भागने लगती है, तो वो देखती है कि कर्ट अभी जिंदा है। वो उसे साथ लेकर भागने लगती है, तो डेल आकर उसे बताता है कि वो वहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगी। कर्ट गैरी का मीट खाकर डाना को काफ़ी पीटता है, तो डाना उसे बोलती है कि ये चीज़ उन्हें काफ़ी महंगी पड़ेगी। उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता हुआ आता ही होगा। इतना सुनते ही कर्ट फ्रिज खोलकर दिखाता है, जिसमें कि डाना का बॉयफ्रेंड पड़ा था। उन लोगों ने उसे भी पीट पीट कर बेहोश किया हुआ होता है। इसी बीच डाना वहाँ से भाग निकलती है, तो ये तीनों उसका पीछा करते हैं। पर डाना उन्हें चकमा देकर वापस आकर पूरे कैबिन में केरोसिन का ऑयल डालकर उन्हें बुलाती है। जिसके बाद वो लोग कैबिन के अंदर आते हैं, तो डाना ब्लास्ट करके पूरे कैबिन को उड़ा देती है। और फिर डाना वहाँ से जाने लगती है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो बचकर बाहर निकल आया था। ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तो तभी इनके सामने कर्ट आ जाता है, जो कि काफ़ी हद तक जला हुआ था और वो अपना ही मांस खा रहा था। ये देखने पर डाना का बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है, तो डाना कर्ट को बोलती है कि वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने कई सारे लोगों को मारकर उनका मीट खाया है। तो कर्ट बोलता है कि वो एक जानवर को तो मार नहीं सकती, इंसान को क्या मारेगी। इतना सुनकर डाना कर्ट को बुरी तरह से मार डालती है। इसके बाद हम मूवी के क्लाइमैक्स में हम डाना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो एक ट्रैप में फंस जाता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तो तभी वहाँ इडियट आकर उस पर हंसता है, यानी वो अब भी जिंदा बचा हुआ था, जो कि लोगों को मारकर उनका मांस खाने का काम जारी रखने वाला था। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।